भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में नए पर्सन नए विचार यानी कि न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज से बौद्ध धर्म के बारे में चर्चाएं की थी। आज हम पार्ट 2 में जैन धर्म के बारे में चर्चाएं करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह विज्य संघ के लिच्छवी कुल के थे। ऑलराइट, तो ये काफी बार क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि जो भगवान महावीर थे तो किस कुल के थे, तो लिच्छवी कुल के थे, एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ऑलराइट, तो इस संघ के विषय में हमने अध्याय 6 में पढ़ा था। ऑलराइट, तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। ऑलराइट, तो मैंने आपको पहले अपने अध्याय में बताया था कि उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में प्राकृत भाषा है वो सबसे ज्यादा बोली जाती थी। ऑलराइट, उस समय के जो विद्वान लोग थे तो वो संस्कृत भाषा को उपयोग किया करते थे और उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा प्राकृत भाषाएं नहीं बोली जाती थी, क्योंकि उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में यूनानी जो लोग थे वो रहा करते थे। ऑलराइट, तो यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। यानी कि प्राकृत भाषा का उस समय ज़्यादा प्रचलन था, इसलिए वो उनकी शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोले जाने वाली भाषा प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन धर्म के नाम से जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ऑलराइट, तो ये हमने पढ़ा जैन धर्म के बारे में, यानी कि महावीर स्वामी के ज्ञान के बारे में, उनकी शिक्षा क्या थी। अब हम महावीर स्वामी की कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, यानी कि महत्वपूर्ण उनके जीवन से जुड़ी बातें हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं, जो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे, तो प्रथम संस्थापक थे ऋषभदेव। ऑलराइट, आप ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि देखिए 24 तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो अक्सर अगर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं तो वो 3 ही तीर्थंकर पूछे जाते हैं, या तो सबसे पहला और 23वां और 24वां। ऑलराइट, तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, दूसरे तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ऑलराइट, पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऑलराइट, तो जैन धर्म में कुल जो तीर्थंकरों की संख्याएं थी वो 24 थी, परंतु महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थंकर माना जाता है। ऑलराइट, तो वो क्यों माना जाता है? क्योंकि महावीर स्वामी ने ही जो जैन धर्म से जुड़ी उनका ज्ञान था, उनके जीवन से जुड़ी बातें थी, तो उन्होंने सबसे प्रचार प्रसार किया था। तो इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का सबसे महान तीर्थंकर माना जाता है। ऑलराइट, तो भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक इसलिए ही माना जाता है कि जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। ऑलराइट, तो ऋग्वेद में 2 जैन मुनियों ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि के नाम का उल्लेख मिलता है। तो यानी कि ऋग्वेद में भी जैन धर्म का जो है हमारे उल्लेख मिलता है। तो यानी कि जो जैन धर्म है वो सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म से प्राचीन धर्म जैन धर्म को माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में भी 2 जैन मुनियों, एक ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि के नाम का उल्लेख मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है
कि जो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म से भी ज़्यादा प्राचीन है। तो पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश दिया। तो यानी कि स्त्रियों को उन्होंने पूजा पाठ यानी कि करने का जो हिस्सा दिया तो पार्श्वनाथ ने दिया। तो पार्श्वनाथ हमारे कौन से तीर्थंकर थे? वो 23वें तीर्थंकर थे। ऑलराइट, तो आप सभी को ये आपने जब आप नोट्स क्रिएट करेंगे तो आपको ये नोट्स में जरूर लिखना है। तो भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के समीप कुंडगांव यानी कि वासुकुंड में 599 BC यानी कि ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जैसा कि आपको मैंने यहीं पर बताया कि जो भगवान महावीर स्वामी थे वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ऑलराइट, तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और तथा माँ का नाम त्रिशला था। माँ का नाम क्या था? त्रिशला। चलिए अब आगे देखते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी का जो विवाह था वो यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ था। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी एक राजकुमार थे तो जाहिर सी बात है कि उनका एक विवाह जो था वो राजकुमारी के साथ ही हुआ होगा। तो उनकी जो पत्नी का नाम था तो वो यशोदा था। तो भगवान महावीर स्वामी सत्य की खोज में 30 वर्ष की अवस्था में निकल दिए थे। तो जैसे कि आपने यहाँ भी देखा कि भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। ऑलराइट, तो अपनी तपस्या के लिए 13वें वर्ष में जब वे 42 वर्ष के थे उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान केवल्य की प्राप्ति की। तो कौन से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की? तो केवल्य। अक्सर ये एग्जामिनेशंस में काफी बार पूछा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी ने कौन से ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो वो था केवल्य। ऑलराइट, तो उन्हें केवल्य की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ऑलराइट, तो कौन से तट पर हुई थी? रज्जुपालिका नदी के तट पर। तो केवल्य की प्राप्ति के पश्चात उन्हें केवलीन जीत यानी कि विजेता, निर्ग्रंथ, महावीर, अहर्त योग्य, अरिहंत आदि नामों से जाने जाना लगा। ऑलराइट, तो लगभग 72 वर्ष की आयु में, लगभग कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में भगवान महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी में मृत्यु हो गई। ऑलराइट, तो कहां पर उनकी मृत्यु हुई थी? राजगृह के समीप पावापुरी। तो आपको ये सभी अपने नोट्स में नोट करना है। ऑलराइट, तो जैन धर्म के महासंगीतियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैन धर्म की कौन कौन सी महासंगीतियां थी? तो देखिए, तो जैन धर्म की निम्नलिखित 2 महासंगीतियां थी। तो प्रथम जैन संगीति जो थी वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी कि स्थल पाटलिपुत्र और संगीति अध्यक्ष थे इसके स्थूल भद्र। ऑलराइट, तो द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व से बलभी यानी कि देवदि शवाश्रवण इसके संगीति अध्यक्ष थे और स्थल कहाँ था? बल्लभी। तो देखते हैं अब, प्रथम जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म 2 प्रांतों में विभाजित हो गया था। तो कौन कौन से प्रांतों में विभाजित हुआ था? तो देखते हैं, एक श्वेतांबर था और एक दिगंबर था। दिगंबर। ऑलराइट, तो द्वितीय जैन संगीति का उदय जैन धर्म ग्रंथों का संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध करना था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जामिल बने। जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो त्रिरत्न इनमें भी देख लेते हैं, भी काफी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जैन धर्म के कौन कौन से त्रिरत्न थे? तो ये भी देखिए, तो सम्यक दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो महावीर जैन ने प्राच्य तीर्थ स्त्री मथुरा को अपने धार्मिक प्रचार का केंद्र बनाया। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। तो जैन धर्म ने इन 5 महाव्रतों को हर इंसान को अपनाने की प्रेरणा दी। तो जैन धर्म के कौन कौन से ग्रंथ थे? तो जैन धर्म के ग्रंथों को प्राकृत भाषा में हुआ है। ऑलराइट, तो महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत जिन ग्रंथों में है उन्हें पर्व कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जो भगवान महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत दिए तो उन्हें पर्व माना जाता है। ऑलराइट, तो कल्प सूत्र की रचना वृद्धबाहु द्वारा की गई थी।
ऑलराइट। तो इसमें कल्पसूत्र भी से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑलराइट, तो इसे संस्कृत भाषा में है। कल्पसूत्र की रचना बृहदभाव द्वारा की गई थी। तो ऑलराइट, तो ये कल्पसूत्र यानी कि जो कल्पसूत्र ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। तो हमने कुछ जैन धर्म के बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त की। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। तो उस समय में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कड़े नियम कौन कौन से थे, 5 महाव्रतों का हमें जिक्र मिलता है जैन धर्म में। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिव्यय, ब्रह्मचार्य। तो ये 5 महाव्रत थे। तो इन नियमों का पालन करना कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रह रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उन्होंने सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो जैसा कि आपको बताया कि किसी भी जानवर को ना मारना, किसी को भी कष्ट ना पहुंचाना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कठिन व्रत माने जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कठिन सिद्धांत थे। तो इन्हें किसान अक्सर नहीं अपनाया करते थे, क्योंकि किसान को खेती की रक्षा करनी होती थी, तो उन्हें जानवरों को भी मारना पड़ता था। तो बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर की गई। ऑलराइट, संघ। अब देखते हैं हम संघ। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों के ही तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया था, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। तो यानी कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने संघ नामक एक संगठन बनाया था, जहां पर घर को छोड़कर, यानी कि उनका मानना यह था कि कोई भी व्यक्ति अगर घर को छोड़ता है और वनवास यानी कि वनों में रहता है, तो वो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को कर सकता है। ऑलराइट, तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। तो ये देखिए, तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम थे वो कौन से नामक ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। तो विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों और स्वामी से, राजा से या काम करने वाले लोगों से, राजा से या कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो यानी कि इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए उन्हें कई तरह की अनुमतियों का पालन करना होता था, तब वो इस महाव्रत को अपनाते थे। तो संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। तो यानी कि उस समय में, यानी कि वैदिक संस्कृति में, यानी कि वैदिक काल में लोग भिक्षा मांगकर भी उस समय जीवन को व्यतीत किया करते थे और सत्य की खोज पर निकलते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी यानी कि साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द, यानी कि जब साधु के लिए जो प्राकृत शब्द इस्तेमाल किया जाता था उस समय, तो वो भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठका भी किया करते थे। तो संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं व दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ के अपने जीवन के बारे में विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। ऑलराइट, तो देखिए, तो पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ। तो देखिए, जो पिछले अध्याय में हमने संघों के बारे में पढ़ा था, तो वो संघ किस तरीके का था? तो वो संघ कई जनों से मिलकर बना होता था, परंतु जो ये संघ था वो सभी व्यक्तियों के लिए अलाउडेड था। यानी कि इस संघ में कोई भी बच्चे और कोई भी महिलाएं भागीदारी ले सकती थी, क्योंकि ये एक धार्मिक संघ था, यानी कि एक सत्य की खोज करने के लिए संघ था। ऑलराइट, तो ये इसमें सबसे बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये एक भक्ति का संघ था और वो एक तरीके से हम राजनीतिक भी कह सकते हैं कि राजनीतिक संघ था।
तो यानी कि उस संघ में तो युद्ध के स्तर पर तैयारियां की जाती थी, परंतु इस संघ के तहत भगवान और सत्य के मार्ग पर और सही दिशा पर चलने के लिए लोगों को अग्रसर किया जाता था। अब देखते हैं, तो पहाड़ियों को काटकर बनाई गई एक गुफा, तो पहाड़ों को बनाई गई एक गुफा, यह काले, ये वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। कहाँ पर है ये काले। तो भिक्षु भिक्षुणी यानी कि जो भिक्षा लेकर खाते हैं, इन कारण स्थल में रहकर ध्यान किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि उस समय में कितने वो जो लोग थे वो विकसित हो चुके थे कि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर भी वो रहने की अपनी व्यवस्था कर लेते थे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि बिना औजारों, बिना किसी तकनीक के बिना वो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर उसमें रहने के लिए व्यवस्था करते थे। तो विहार जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं पे पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। तो यानी कि जो जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षु यानी कि भिक्षा मांगकर खाने वाले जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपदेश दिया करते थे, यानी कि ज्ञान जो लोग था यानी कि सच्चाई की बातें वो किया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायी द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो आप देख ही सकते हैं कि इस तरीके की ये प्राकृतिक गुफा नहीं है, इन्हें बनाया गया था, परंतु वो प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे भिक्षु भिक्षुणी ने अपने स्वयं तथा उनके समर्थकों से अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इन्हें निर्माण से ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए जाते थे। तो देखिए कुछ विहार जो थे वो पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए जाते थे। तो यानी कि उस समय उन्होंने धीरे धीरे जो लोग थे यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुणी थे तो धीरे धीरे अपना विकास कर रहे थे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात क्या होता है। तो जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी यानी कि भिक्षा मांगने यानी कि भिक्षा मांगकर खाने की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ऑलराइट, तो ये देखिए ये कितने बड़ी सीख की बात है। तो उस समय आप देख ही सकते हैं कि उस समय वर्ण व्यवस्था जो थी अपने चरम पर थी, परंतु जब भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने अपने सिद्धांतों का पालन और अपना उपदेश देना शुरू किया तो किस तरीके से उन्होंने सब चीज़ चेंज करके रख दी, आप देख ही सकते हैं। तो वर्तमान में भी आप देख ही सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कितने सारे अनुयायी हैं, न सिर्फ देश में बल्कि बाहर विदेश में भी, यानी कि बाहर के विदेशों में भी जैन धर्म तथा बौद्ध धर्मों को यानी कि पूरी की पूरी एक तरीके से मान्यता प्राप्त या मान्यता दी जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्थापी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो यानी कि जो विहार वो लोग बनाया करते थे यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुणी थे जो विहार का निर्माण किया करते थे तो दान दी गई जमीन पर अपना विहार का निर्माण किया करते थे। तो विहार किसे कहते हैं, तो विहार को आपका पता ही चल गया होगा कि विहार जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणी निवास करते हैं। ऑलराइट, तो स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणी के लिए भोजन, वस्त्र व दवाइयाँ लेकर आते थे जिनके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, जो जिसके बारे में हम अध्याय 10 में और जानेंगे। तो आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था देखते हैं कि किस प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी। तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे तो लगभग उसी समय ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं बल्कि उसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों का जो है वो व्यवस्था की गई है। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ही उपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी वर्ण में भेदभाव देखने को मिलता है। तो देखिए क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण केवल 4 में से 3 वर्णों से ही ये उपेक्षा की जाती थी, परंतु शूद्रों से ये उपेक्षा नहीं की जाती थी कि वो
ब्रह्मचार्य तथा वेदों का अध्ययन कर पाएंगे। तो गृहस्थ आश्रम के अंततः उन्हें विवाह एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अत्यंत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों ने वेदों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो देखिए, तो कितने मतलब कठिन सिद्धांतों का उन्हें पालन करना होता था। तो किस तरीके से लोगों ने सत्य के मार्ग पर भी जाना उस समय शुरू कर दिया था। तो देखिए, जैसे कि अब इस चीज़ के 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, तो देखते हैं। तो 4 आश्रमों की व्यवस्था लगभग 100 वर्ष की आयु को नज़र रखते हुए की गई है। तो सीधी सी बात है कि उस समय यानी कि वैदिक काल में लोग जो उनके जीवन काल होता था तो वो कम से कम 100 वर्षों का होता था। तो ब्रह्मचार्य जिसे 25 वर्ष तक का माना जाता है, तो यानी कि लगभग 25 वर्ष तक का उस समय जो लोग थे यानी कि ब्राह्मण लोग थे वो 25 वर्ष तक का ब्रह्मचार्यों का पालन करते थे। 25 से 50 वर्ष की उम्र में वो गृहस्थ जीवन का पालन करते थे। 50 से 75 की वर्ष की उम्र में वो वानप्रस्थ का पालन करते थे और 75 से 100 की उम्र में वो संन्यास का पालन करते थे। ऑलराइट, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो चलिए अब आगे देखते थे। अन्यत्र, तो एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुत्र व ईरानी पैगंबर थे। जरथुत्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। तो जैन अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाजों वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन व सद्कार्य है। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता व सत्य विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हमें शांति बना सके। तो देखिए, इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो लोग थे तो विकसित होने के साथ साथ भी इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे, तो उन्होंने उस समय परमपिता परमात्मा के चरणों में और उनके सिद्धांतों पर पालन करना शुरू कर दिया था। तो कुल मिलाकर जितने लोग थे, जैसे कि हमने भगवान बुद्ध के बारे में देखा, भगवान महावीर के बारे में देखा कि एक राजपाट छोड़ कर के पूरा का पूरा उन्होंने एक सत्य की खोज पर वो निकल पड़े, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। तो आप देख ही सकते हैं कि ज्ञान को उस समय, तो यानी कि ज्ञान जो था सबसे ज़्यादा माना जाता था, यानी कि ज्ञान को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ श्रेणी दी जाती थी। 1000 से अधिक वर्षों तक जरस्त्रुतवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरस्त्रुतवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज है। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांतों का किन किन देशों में वर्तमान समय में पालन किया जाता है। ऑलराइट, तो अमेरिका, फिनलैंड, सोवियत गणराज्य, चीन एवं मंगोलिया, तिब्बत, जापान, ईरान, तुर्किस्तान, इटली, एबिसिनिया, एथोपिया, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान आदि विभिन्न देशों में किसी न किसी रूप में वर्तमान काल में जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन देखा जा सकता है। उनकी संस्कृति एवं सभ्यता पर इस धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। ऑलराइट, तो इससे हमें पता चलता है कि जैन धर्म जो था एक महान धर्म है, यानी कि जैन और बौद्ध धर्म एक महान धर्म है और इन सभी का जो विकास हुआ है वो हमारे वेदों से ही हुआ है। तो आपको मैं एक फैक्ट की बात भी बताता हूँ। आज वर्तमान समय में जितने हमारे साइंटिस्ट हैं, जो नासा के साइंटिस्ट हैं, तो वर्तमान समय में वो सभी लोग वेदों का अध्ययन करके ही अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। खगोलीय विज्ञान या किसी भी प्रकार के विज्ञान हो तो वो सभी वेदों के अनुसार ही अपनी स्टडीज़ को करते हैं। ऑलराइट, तो आप जान सकते हैं कि उस समय विश्व गुरु जो हुआ करता था, जैसे कि मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब बताया था, तो उस समय जो सभ्यता के बारे में हमने चर्चाएं की थी, तो उस समय का जो हमारा देश था यानी कि हमारा उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, तो उस समय कितना विकसित था। तो वो विकसित क्यों था, तो ये जानने के लिए आप देख ही सकते हैं कि वे उस समय जो थे तो वो वेदों का अध्ययन किया करते थे। तो वेदों का अध्ययन करने से ही जो उस समय के लोग थे वो इतने ज़्यादा विकसित थे कि उस समय विश्व गुरु की वो कगार पर थे। परंतु वर्तमान समय में आज हम अपने वेदों और अपने ग्रंथों और अपनी
मनुष्यताओं को भी भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो जिस किसी को भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। ऑलराइट, तो हैव ए गुड डे। जय हिंद। सॉरी। तो कुछ उपयोगी शब्द भी हम देख लेते हैं। तो तृष्णा यानी कि इच्छा प्राकृतिक भाषा है जिसके बारे में हमने पढ़ा। आत्मा यानी कि उस समय में यानी कि वैदिक काल में आत्मा को भी एक तरीके से सत्य माना जाता था और पूर्ण जन्म पर भी उस समय के जो लोग थे वो विश्वास किया करते थे। उपनिषद, जैन, अहिंसा और भिक्षु। भिक्षु यानी कि भिक्षा यानी कि मांग कर खाने वाले एक तरीके से हम कह सकते हैं। संघ यानी कि एक तरीके का संगठन। विहार जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणियाँ निवास करते हैं। आश्रम, आश्रम के बारे में आप लोगों को पता ही है। ऑलराइट, तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देख लेते हैं। तो उपनिषद के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व थे। ऑलराइट, जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व था, यानी कि 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हैव ए गुड डे एंड जय हिंद।